सबसे पहले आपके पास एक टर्म आएगा लोकस या लोकाई। उसके बाद आपके पास एक टर्म आएगा जीन, एलील। एलील के बाद अगला टर्म हम यूज करेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बाद आप लिखोगे क्रोमोजोम। फिर यूज करेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऐसे ही आप लिख सकते हो होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम, जहां पे भी मैं ये हैश का सिंबल बनाऊंगा ये क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही आप नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एनाफेज। और आपको पता है एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 किसका पार्ट है? मियोसिस का पार्ट है, एनाफेज 2। और ऐसे ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इतने टर्म्स अगर आपने समझ लिए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा जेनेटिक्स पढ़ना। एक सेकेंड, ऑफिस से कॉल आ रही है, आप इतना एक बार रिप्रेजेंट करो। इतने टर्म्स अगर हम समझ जाएंगे तो देखना, ये श्योरिटी है कि जेनेटिक्स बिल्कुल आपके टिप्स पे होगा। लास्ट में क्या लिखा है सर? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। किस? अब एक चीज समझो आप कि मैं आपको डायरेक्ट बिना मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझाए जेनेटिक्स नहीं समझा सकता। इसलिए मुझे हल्का सा बेसिक ब्रीफ देना पड़ेगा कि एनाफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है। जबकि इसके डिटेल में पूरा आपका मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ क्रॉसिंग, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ सेल साइकिल, ये पूरा आप सेल बायो में पढ़ोगे, ठीक है। सलमान सर या सेल बायोलॉजी वाले फैकल्टी वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बट मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि पूरा मेंडलिज्म जो है वो आपका सेग्रीगेशन बेस्ड है। अब जब तक मैं आपको सेग्रीगेशन नहीं पढ़ाऊंगा होमोलोगस क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड्स का, तो आप फिर समझ नहीं पाओगे। तो हल्का सा मैं टच करूंगा, बाकी डिटेल लेवल आप सेल बायो में पढ़ोगे। चलो फिर, कितने लोग ऐसे हैं जो एक इन टर्म्स को बिल्कुल फ्रिक्वेंटली वन बाय वन बोल बता सकते हैं? ऐसी लास्ट में एक कॉन्सेप्ट और मुझे आपको समझाना है, नॉन डिसजंक्शन का। यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। अब देखना है वन बाय वन, मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर आप हमारे जीनोम की बात करो तो डीएनए है हमारा जीनोम। यानी कि हम जो भी बात कर रहे हैं डीएनए लेवल पर, न्यूक्लियस के अंदर बात कर रहे हैं। और अगर डीएनए बना क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ही तो है। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसका मतलब है क्या हुआ है? ये मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स डबल स्टैंडर्ड फॉर्म पर अरेंज्ड हैं। वही आपको पता है किस बॉन्ड से जुड़े हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो एक कोवैलेंट बॉन्ड को बिलोंग करता है। पीडी का मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब अगर आप खुद जज करो कि आपने ये बना दिया, एक सेल बना दी, कौन सी सेल होगी? यूकैरियोटिक सेल है। और इस यूकैरियोटिक सेल में भी आप बोलते हो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, इसका मतलब ऑलरेडी सेल को हम नेकेड आई से देख नहीं पा रहे, साइज इतना कम है। ऊपर से उसके अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर आपको जीनोम को फिट करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप इस डायरेक्ट डीएनए की फॉर्म को आप डायरेक्ट न्यूक्लियस में रख पाओ। तो इसलिए नेचर क्या अडॉप्ट करेगा? नेचर ये अडॉप्ट करेगा कि इस डीएनए को क्या किया जाए, इस डीएनए को इसके हाईएस्ट कॉम्पैक्ट लेवल पर पहुंचाया जाए। और जब इसको हाईएस्ट कॉम्पैक्ट लेवल पे पहुंचा दोगे तो क्या हो जाएगा? तब जाके आप बोलोगे इसको हम एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल पे क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं।
तो इसलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब आपका आ जाएगा कॉम्पैक्शन का लेवल, यानी कि डीएनए कॉम्पैक्ट होगा और तब जाके आपको क्रोमेटिन और क्रोमोसोम वाली फॉर्म मिलने वाली है। तो कैसे सबसे होने वाला है, आपने ये बोल दिया कि जो नॉर्मल डीएनए की फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, वो बीडीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको आपने बोल दिया बीडीएनए। इस बीडीएनए का अगर आप डायमीटर अगर देखोगे तो कितना होता है, 2 nm। ठीक है, ये तो लीनियर फॉर्म हो गई है, बट ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसको क्या किया जाएगा, इसको डीएनए को हिस्टोन के अराउंड रैप किया जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के अराउंड रैप होगा। तो रैप होने से होगा क्या, ओवरऑल आपकी क्या होगी, लेंथ आपकी कम हो जाएगी। तो किसके अराउंड रैप कर दिया है, हिस्टोन के अराउंड रैप कर दिया है। तो क्या होगा, लेंथ शॉर्ट होगी और डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना पहुंच गया, 11 nm। और ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, फैमिलियर है हम लोग इससे, न्यूक्लियोसोम। और जो जिसके अराउंड आपने रैप किया है वो क्या है आपका, हिस्टोन का ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। तो आप क्या जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कॉम्पैक्शन के लेवल को बढ़ा रहे हो, जिससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो डीएनए है वो आपका उसकी लेंथ शॉर्ट होने लग जाएगी ताकि उसको न्यूक्लियस के अंदर फिट किया जा सके। एक बार देखना किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो थोड़ी देर के लिए। लेकिन इतने से भी काम नहीं चला, क्योंकि सेल ऑलरेडी बहुत छोटी है। तो नेचर ने क्या किया, अभी इसको और कॉम्पैक्ट करेंगे। और कॉम्पैक्ट करने का मतलब है इसको और आपका हेलिकल टर्न पे रोटेट करो, इस तरह से और इसको रोटेट किया गया। रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि एक रोटेशन पर ये जो बीट लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एक सिंगल रोटेशन पर ये कितने बीट्स अरेंज हो जाएंगे, 6 बीट, यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम इन अ सिंगल टर्न। ये इस तरह से आप और इसको हेलिकल टर्न पे रोटेट कर दिया। तो अब ये क्या आया, इससे क्या होगा, इससे और डायमीटर बढ़ेगा। डायमीटर कितना बढ़ गया, 30 nm पहुंच गया। अब ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्वेश्चन भी बनता है इससे, एक हेलिकल टर्न में कितने न्यूक्लियोसोम फिट हो जाएंगे, 6 न्यूक्लियोसोम। ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, ये ध्यान रखना है, 6 न्यूक्लियोसोम इन वन हेलिकल टर्न, वन हेलिकल टर्न। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन बढ़ रहा है। इसको आप बोलोगे सोलेनॉइड मॉडल, सोलेनॉइड। तो पहले क्या है, सबसे पहले आपका डीएनए लीनियर फॉर्म, फिर क्या आया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद कौन सा अरेंजमेंट आएगा, सोलेनॉइड। ठीक है, इससे और ज्यादा आगे कॉम्पैक्शन बढ़ा। और जब आप और आगे कॉम्पैक्शन की बात करोगे तो क्या होगा, साइज फिर से छोटा होता चला जाएगा। और साइज फिर से छोटा होगा तो आप बोलोगे अब ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है और एक शेप लेने की कोशिश करेगा, और इसका साइज इस समय 300 nm हो जाएगा। और लास्ट में जब आप प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ बढ़ते हो तो आप देखते हो कि क्रोमोसोम, ये जो डीएनए है, ये एक प्रॉपर शेप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है, बीच में कॉम्पैक्शन का लेवल। और ये समथिंग अराउंड 1100 nm डायमीटर को अचीव कर लेता है, यानी कि बिल्कुल एक प्रॉपर शेप लाइक स्ट्रक्चर देखने लग जाएगा डीएनए का। वो क्या कहलाएगा आपका, क्रोमोसोम। तो अगर आप कहो तो ये भी लिख सकते हैं हम, लेस कंडेंस फॉर्म। लेस कंडेंस फॉर्म किसकी है, डीएनए की ही तो है, ऑफ डीएनए, क्रोमैटिन कहलाएगा। क्रोमैटिड नहीं लिखेंगे, क्रोमैटिन है। और हाईएस्ट कंडेंस फॉर्म आप बोलोगे, ये जनरली सेल साइकिल की फेज पे मिलेगा। जब आप मेटाफेज तक पहुंचते तो आप बोलते हो मेटाफेज में डीएनए अपनी मैक्सिमम कंडेंसेशन फॉर्म पर पहुंच चुका होता है, और उसको क्रोमैटिन ना बोल के उस समय क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम जनरली एक ही है, बस क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस है। हाईएस्ट कंडेंस फॉर्म किसकी, डीएनए की।
इसको सिंपली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्रोमोजोम। और ऐसा हाईएस्ट कंडेंसेशन फॉर्म कब मिलती है? जब आप प्रोफेज पढ़ोगे तो आप सबसे पहला फीचर यही पढ़ते हो प्रोफेज में, कि यहाँ पर क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और मेटाफेज तक पहुंचते पहुंचते वो क्रोमेटिन अपनी मैक्सिमम कंडेंसेशन फॉर्म तक आ चुका होता है। तो इसका मतलब है ऐसा टर्म हम कब यूज करेंगे? मेटाफेज और एनाफेज पे। मेटाफेज कॉमा एनाफेज। जनरली क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है, इतना आप एक रफली बना लो। मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, फटाफट एक बार देखना। सिंपल एक बार इसको हाईलाइट करते हैं, फिर आपको मैं टाइम दूंगा। सिंपल आपने बोला कि जो भी खेल खेल रहे हैं आप डीएनए के रिस्पेक्ट में है। यानी कि अगर आप डीएनए देखोगे तो सिंपल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं और डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। किसी भी सेल में डीएनए की 3 फॉर्म होती हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ डीएनए होती है वो कौन सी होती है? बी डीएनए होती है। तो आप बोलोगे एक लीनियर चेन है न्यूक्लियोटाइड की। अगर इसका नॉर्मल डायमीटर होता है, बी चेन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखोगे बी डीएनए की, तो उसका डायमीटर 2 nm होता है। लेकिन इस डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियस के अंदर फिट होना है तो इतना लंबी लेंथ हो जाएगी कि ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो नेचर ने इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन अचीव किया। तो इसको क्या किया? डीएनए के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और हिस्टोन आप जानते हो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की अबंडेंस होती है। तो इस डीएनए को इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप किया और रैप करने से जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर बने इसको न्यूक्लियोसोम बना, इसको न्यूक्लियोसोम बोला। और जिसकी वजह से क्या हुआ? ये डायमीटर 2 nm से बढ़ के 11 nm हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने बोला इसको और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं तो इसको हेलिकल टर्न पे रैप कर दो। जब हेलिकल टर्न पे रैप करेंगे तो एक हेलिकल टर्न पर 6 न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे और ओवरऑल डायमीटर बढ़ जाएगा। तो 11 nm से डायमीटर 30 nm हो जाएगा और लेंथ ओवरऑल शॉर्ट हो जाएगी। इस मॉडल को बोलेंगे सोलेनॉइड। तो अगर आप हायर ऑर्डर पे जाओगे तो पहले डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर सोलेनॉइड, फिर और कॉम्पैक्ट होगा तो आप बोलोगे अब ये लेस कंडेंस फॉर्म क्रोमेटिन है। और जब सेल साइकिल में आते हो आप तो वहां पर आप बोलते हो क्रोमेटिन मैक्सिमम कंडेंसेशन फेम पर जाने लगता है। तो वही क्रोमेटिन अब क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। कब? जब मेटाफेज और एनाफेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डायमीटर आपका 1100 nm तक पहुंच चुका होता है। तो ये है आपका लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन जो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम हम डीएनए के फॉर्म पर किसी न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो सिंपली आप रफ वे में बना लो कि इस तरह से आगे बढ़ रही चीजें। सर जैसे ये नंबर बढ़ रहा है 2 nm से 300 nm, तो ये तो नंबर बड़ा नहीं हो बढ़ रहा रहा, है मतलब। डायमीटर। नंबर कहाँ बढ़, डायमीटर बढ़ रहा है। आप धागे का, आप एक प्लेन धागा ले लो, आपको लेंथ शॉर्ट करनी है ना, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो किस फॉर्म पर है? एकदम लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। आप एक धागे को, एक लीनियर धागा है, आप 2 मीटर का धागा लो, आप उसको कॉम्पैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें या तो गांठ लगाओ या उसको मोड़ो तोड़ो या फिर घुमाओ, जिससे क्या होगा? उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप उसकी लेंथ रिड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं उसका डायमीटर बढ़ेगा। तो यस सर, यस। डायमीटर बढ़ा रहे हो, लेंथ कम कर रहे हो, ताकि लेंथ इतनी कम हो जाएगी कि वो उतनी छोटी लेंथ हो जाए ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाए। ये इसका टारगेट है। ठीक है। डायमीटर का सर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर बढ़ रहा है वो। डायमीटर तो ऑलरेडी कम है ना, डायमीटर कम है, लेंथ इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसी लेंथ पे रखोगे तो समथिंग अराउंड बहुत टाइम्स उतने अराउंड सेल को भी बाहर से कवर करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इतना कवर कर देगा वो। लेंथ इतनी ज्यादा है डीएनए की। ओके। तो उस उतने लंबे डीएनए को बहुत कॉम्पैक्ट साइज में लाओगे तो यही कर सकते हो। जब उसको कॉम्पैक्ट बनाओगे तो उसका डायमीटर डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि लेंथ शॉर्ट कर रहे हो। तो आप आज एक धागे को ले लो, धागे का मतलब जो ऊपर का जो पिन पॉइंट है उसका नैनोमीटर वो डायमीटर है। उसको अगर आप और फोल्ड करो, आपस में फोल्ड करो तो लेंथ कम होगी और जब फोल्ड करोगे तो उसका डायमीटर बढ़ने लग जाएगा। यस। ठीक है। यस। तो 2 टर्म सीख गए हम, एक क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। दोनों देखना, अब कंफ्यूज नहीं होना। क्रोमेटिन और क्रोमोजोम अपने आप में एक ही चीज है, बस क्या है? लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन का डिफरेंस है।